अब इसमें क्या लिखा था बेटा, बोलो। ROH HX किसके प्रेजेंस में, ZnCl2 एनहाइड्रस, और ये बन जाएगा RH एंड H2O, ही ना। हाँ, ये तो लिखा हुआ था ना। तो ये अभी मॉर्निंग वाला ही मैं लिख रहा हूँ क्योंकि सेव नहीं हुआ था ना इस पे। अभी ये मॉर्निंग वाला ही लिख रहा हूँ मैं। हाँ, मॉर्निंग वाला तो लिख लिया था ना। हाँ सर, ये तो लिख लिया था मैंने। हाँ बस ठीक है तब। यही था ना। अरे भाई लिखवा दिया था मैंने। इस पे सेव नहीं हुआ था ना मैं, इसलिए मैं वापस ये सब PDF बनता जाता ना, इसलिए मैंने वापस लिख दिया। लाइट चली गई थी तो सेव नहीं हो पाया था। बस ये लिखा था ना, बोलो। हाँ सर, यही लिखा था। हाँ, टर्शियरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। और क्वेश्चन दिया था वो तो कोई बात नहीं, अब तो इसमें ठीक है। अब मैं लिखवा था कौन कौन से एल्कोहल इनर्ट होंगे। तो एल्कोहल इनर्ट होंगे मतलब कौन से कंपाउंड HX के लिए इनर्ट होंगे। तो ये देखो, ये इनर्ट होते हैं। देखो फिनॉल, इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं फिनॉल क्यों इनर्ट होगा, ओके ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, सब देख रहे हैं फिनॉल। या फिर ब्रीज्ड एल्कोहल, या फिर ऐसे एल्कोहल जो एंटी एरोमेटिक केटाइन बनाते हो, आर इनर्ट फॉर HX, दे विल नॉट शो रिएक्शन। बोलो, इसमें डाउट है? और अब हम बात करते हैं इसमें कि इस रिएक्शन में रीअरेंज्ड प्रोडक्ट भी बन सकता है कि नहीं, बोलो। और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें जो प्राइमरी एल्कोहल है, ये पहले किस रिएक्शन के एग्जाम्पल है ये लिखवाने की जरूरत ही नहीं है। हम ये रिएक्शन ही कौन सा पढ़ रहे हैं, बोलो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब इसमें जो प्राइमरी एल्कोहल है वो तो कौन सा रिएक्शन शो करता है, SN2 मैकेनिज्म से, और जो सेकेंडरी और टर्शियरी हैं दे फॉलो SN1। वैसे प्राइमरी भी SN1 ही होता है, इसमें कार्बोकेटाइन ही बनता है, बट ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ SN1 की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसमें आप ये जरूर लिखिएगा कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल follow SN1 mechanism while primary alcohol SN2।
दिस अब नेक्स्ट लिखिएगा, दिस रिएक्शन में प्रोड्यूस रीअरेंज प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन में प्रोड्यूस रीअरेंज प्रोडक्ट। जैसे ये गिवन है देखो, CH2OH और ये HCl। तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे बोलो, रीअरेंजमेंट कब होता है, जब कार्बोकेटाइन बनता है। तो बोलो सबसे पहले तो क्या करोगे आप, प्रोटोनेशन, H2O प्लस परे और ये CH2 प्लस। और अब बोलो ये कितने मेंबर रिंग है, 5 ना, 5 मेंबर रिंग बना है कार्बोकेटाइन। अब ये 6 मेंबर रिंग में क्या होगा बोलो, कन्वर्ट हो सकता है ना। तो ये बन गया आपका 6 मेंबर रिंग। और फिर यहाँ पे आ गया जी क्लोराइड, और ये आ गया आपका साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो रीअरेंज प्रोडक्ट बन सकता है, बोलो ठीक है। जैसे इसका प्रोडक्ट अगर बनाना है आपको, ये बनाओ। तो इसमें सबसे पहले आप तो H2O प्लस बना के रिमूव कर दो, ये बन जाएगा CH3 दैट इज नियोपेंटाइल केटाइन। डायरेक्ट बना दो, इसमें क्या। अब यहाँ से मिथाइल शिफ्ट कर दो, मिथाइल शिफ्ट करके ये बन जाएगा आपका CH3 प्लस CH2 CH3। और अब आके यहाँ ब्रोमाइड अटैक कर देगा, बस हो गया प्रोडक्ट, ये ना। तो जो ये देखो, अब इससे एक चीज़ और पता चलती है, दोज प्राइमरी एल्कोहल इन विच बीटा कार्बन हैविंग ब्रांचिंग दे विल फॉलो SN1 mechanism. They will show the reaction through carbocation because primary carbocation get rearranged into tertiary. इसको आपने क्या नाम दिया, बीटा? Those primary alcohol in which beta carbon having branching, they will follow reaction through carbocation. नहीं समझे? क्योंकि जो प्राइमरी केटाइन बनेगा ना वो रीअरेंज हो जाएगा ना। Those primary alcohol in which beta carbon having branching will follow SN1 mechanism या will follow reaction through carbocation, एक ही बात है, will follow SN1 mechanism। बोलो ठीक है, ये समझ गए ना? यस सर। ओके डन। एक और क्वेश्चन कीजिए आप।
ये बना दिया कि नहीं, बोलो। Yes, इसका प्रोडक्ट ये बनेगा, देख लो। पहले CH2+ और फिर यहां से क्या किया बोलो, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट होके क्या बन जाएगा बोलो, ये तो मैं ऐसे ही यहाँ पे शो कर रहा हूँ, बाकी तो डायरेक्ट आपको पता चल गया होगा, डायरेक्ट बना लिया ना। 1-chloro-1-methyl cyclohexane, यही बनाया सुनिधि। रिंग एक्सपेंशन कर दिया क्या? नहीं सर। चलो समझ गए ना। हाँ ठीक है। अब बेटा इसी में नेक्स्ट स्टार बनाइए और लिखिए लुकास टेस्ट। तो किस लिए यूज होता है लुकास टेस्ट? इट इज यूज्ड, बोलो किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू मेक डिफरेंस, हाँ इट इज यूज टू मेक डिफरेंशिएशन, it is used to make differentiation between primary, secondary and tertiary alcohol. It is used to make differentiation between primary, secondary and tertiary alcohol. तो लुकास रीजेंट क्या होता है? एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ये लुकास रीजेंट है भाई। इट इज लुकास रीजेंट, लुकास रीजेंट, ये क्या है? लुकास रीजेंट, सब कोई जानता है, ये तो बहुत आसान है। अब ये किस पे बेस्ड है, क्या होता है? देखो ये जो एल्कोहल है ना, वो बिल्कुल ही क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, ओके। और जब इसे हम लुकास रीजेंट से ट्रीट करते हैं, ZnCl2 और HCl, तो ये एल्काइल क्लोराइड बन जाता है। एल्काइल क्लोराइड क्या होता है? जो RCl है, बेसिकली इट इज़ वाइट टर्बिडिटी, इट इज़ वाइट टर्बिडिटी का मतलब ये हो गया, आप समझ लो जैसे कि पानी में छाछ मिला दो या पानी में थोड़ा सा दूध मिला दो, मिट्टी मिला दो, ऐसा ओपेक होना। तो जो पानी जैसा ट्रांसपेरेंट हो रहा था वो वाइट टर्बिडिटी, मतलब ना प्रेसिपिटेट हो और ना तो सॉल्युबल हो, सस्पेंशन है वो, दैट इज वाइट टर्बिडिटी। तो ये वाइट टर्बिडिटी जो बनेगा, अब ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाइट टर्बिडिटी किस पे डिपेंड करता है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। किस पे डिपेंड करता है बोलो? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। हाँ, तो ये जो विद इन सेकेंड अगर फॉर्म होता है तो आप ऐसा लिख दो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ टर्बिडिटी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ turbidity, it is directly proportional to stability of कार्बोकेटाइन। तो इसे हम बेंजाइलिक टर्शियरी में नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते, इससे सिर्फ हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बोलो किसमें? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो आप ये जानते हो ना, अगर टर्शियरी एल्कोहल है, टर्शियरी एल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी विद इन सेकेंड्स, सही है ना? और सेकेंडरी एल्कोहल within 5 minutes. और प्राइमरी एल्कोहल नो टर्बिडिटी या 24 घंटे में गर्म करने पे रिएक्शन होगा, ठीक है? तो इससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में डिस्टिंग्विश, अरे 24 आवर्स, और नहीं तो नहीं मिलेगा, वैसे 24 आवर हीट करने पे मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा।
तब उतने देर के लिए थोड़ा ना होता है, ये तो रैपिड टेस्ट है, आपने फटाफट देखा ऐसा और पता चल जाएगा। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, जैसे विक्टर में टेस्ट नहीं था, Yes, sir. विक्टर में टेस्ट में नहीं, विक्टर में टेस्ट में भी तो क्या था, प्राइमरी रेड कलर देता था, सेकेंडरी ब्लू कलर, आरबीसी रेड ब्लू कलरलेस, हाँ ब्लू कलर है ना, हाँ वैसे कर रेड Yes, sir. ब्लू, Pseudo-nitrose और बटा secondary nitrose. हाँ नहीं ठीक है, तो ये तो ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें ना, ये तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के लिए यूज किया जाता है, तो आसान है। अब इसमें जो बात आती है, एल्कोहल के रिस्पेक्ट में हमने बातें कर ली, अब हम बात करेंगे एक तो HX के रिस्पेक्ट में और एक ZnCl2 के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पे हम जो बात करने जा रहे हैं HX के रिस्पेक्ट में बात करने जा रहे हैं। पहले तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन हैलाइड यूज होना चाहिए, इट शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख देना HX यूज्ड इन दिस रिएक्शन, HX यूज्ड इन रिएक्शन शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ताजा ताजा, शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। Freshly prepared. हाँ, टू अवॉइड कंटेमिन, मतलब किस लिए, टू अवॉइड इट्स हाइड्रेशन या सॉल्व, HX का हाइड्रेशन ना हो इसके लिए, या फिर HX अगर ज्यादा देर के लिए होता है ना तो HX गेट कन्वर्टेड इनटू X2, बोलो। Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए हम टू अवॉइड कंटेमिनेशन ऑफ मॉइस्चर, या फिर बस इतना बहुत है, या टू अवॉइड ऑक्सीडेशन ऑफ HX, तो ताजा ताजा बनना चाहिए, ठीक है ना। अब ताजा ताजा कैसे बनाते हैं सुनिए, देखो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें HCl बनाना है तो ये लो 2NaCl हो गया, और मतलब ऐसा लिख दूं मैं यहाँ पे, देखो NaCl और यहाँ पे लिख दिया आपने H2SO4, और ये लिख के और फिर आपने क्या बना लिया, जस्ट यू गॉट इट, 2HCl और Na2, ठीक है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं, देखो ताज़ा ताज़ा ऐसा बना लेंगे, मतलब कहीं कहीं रिएक्शन लिखा रहेगा ना बोलो, तो ये NaCl और इसमें H2SO4 या H3PO4 डाल देगा, ऐसा रिएक्शन हो जाएगा। अब अगर आपको HF बनाना है तो क्या यूज़ किया जाता है, BaF2, बेरियम फ्लोराइड लो, H2SO4 लो, और इससे क्या बन जाएगा बेटा, वी विल गेट 2HF एंड बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट कैसा है, वाइट पीपीटी, ये वाइट पीपीटी होता है, हाँ ठीक है ना, तो इट इज़ वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट। अब बेटा इसमें ये तो चलो अच्छा है, बना लिया ना ये दोनों, इनको बनाना है तो बड़ा आसान होगा। हमें एल्काइल क्लोराइड बनाना है और हमें एल्काइल फ्लोराइड बनाना है, तो सबसे पहले आप HCl बना लो, उसके बाद उसको रिएक्शन करा दो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आपने बनाना होता है HI और HBr, वैसे मेनली NCERT में जो लिखा है HI के बारे में लिखा है, लेकिन दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, HI एंड HBr कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाई, ये लिख दीजिए फिर समझा देता हूँ मैं, HI HBr can't prepared by bromide, iodide and H2SO4। हाँ वही एसिड बेस रिएक्शन यहाँ से, ब्रोमाइड आयोडाइड, मतलब आप चाहते हो ना कि जैसे आपने अभी सोडियम क्लोराइड में H2SO4 डाल दिया तो HCl बन गया, और वैसे आप चाहो कि सोडियम ब्रोमाइड में H2SO4 डाल दो, सोडियम आयोडाइड में H2SO4 डाल दो, और चाहो कि HI बना लें तो नहीं बना सकते, HBr भी नहीं बना पाओगे। तो क्यों नहीं बनेगा ये, और कैसे बनाएंगे फिर, उसका ऑप्शन क्या होगा, है ना। तो क्यों नहीं बनाएंगे, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी सिंपल, ये तो दिया भी है, देखो रीज़न क्या है इसका, देखो इसका रीज़न क्या है, सुनिधि बोलो, एनसीईआरटी तो फर्स्ट चैप्टर में दिया था ये, रीज़न इसका क्या है, देखो ब्रोमाइड रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं, ना यार, ब्रोमाइड आयोडाइड आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट,
दे आर स्ट्रॉन्ग, है ना? ग्रुप में नीचे जाने पे रिड्यूसिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है कि नहीं? Yes, sir. They are strong reducing agent and H2SO4 is oxidizing agent. It is oxidizing agent. अब तुम बोलो क्या होगा फिर यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन होगा? Redox reaction. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. So, redox reaction takes place resulting formation of Br2 I2. अब बोलो तुम क्या बनाने चले थे? आप क्या बनाना चाहते थे? I minus. नहीं, अरे आप ब्रोमाइड आयोडाइड बनाना चाहते थे. दूस्ट HI के HBr क्या बनाना चाहते थे? Sir, why to Br minus? HI HBr बनाना चाहते थे ना. अरे जैसे HCl बनाना चाहते थे, इससे ये यूज करके व्हाट यू वांट टू प्रिपेयर, ये तुम चाह रहे थे ना. आप ये चाहते थे बनाना HI HBr. तो आपने HI HBr नहीं पाया. क्या पाया देखो? Br2 and I2. हाँ, क्योंकि वो तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग में क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन होगा. और क्या होगा? ठीक, डन है. ये नोट कर लिया. मैं बताऊं फिर आगे रिएक्शन इसका. यहीं पे लिख देता हूँ रिएक्शन. एक मिनट, रिएक्शन यहीं पे लिख देता हूँ ना. क्या दिक्कत है भाई? H2SO4. अब रिएक्शन यहीं पे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे नीचे. क्या दिक्कत है इसमें? H2SO4 क्या देता है देखो. H2SO4 ब्रेक किसमें ब्रोकन डाउन इनटू नेसेंट ऑक्सीजन प्लस SO2 प्लस H2O. बोलो, डाउट है? और फिर अब क्या होगा बोलो? जो I माइनस है या फिर I माइनस या फिर ब्रोमाइड. अब ये देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अब बोलो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर ट्रांसफर होगा? और H प्लस के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम ही है. तो ये बन जाएगा आपका I2 और प्लस क्या बन जाएगा बोलो? H2O. बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? I माइनस इलेक्ट्रॉन देगा तो I बन जाएगा और दो I मिलके क्या बनेंगे? I2. और ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है ना. नेसेंट ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? नेसेंट के पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा ना. तो दो एक I माइनस 1 इलेक्ट्रॉन देगा. नेसेंट इलेक्ट्रॉन मतलब नेसेंट ऑक्सीजन मतलब जानते हो ना, वो तुरंत जो एटॉमिक ऑक्सीजन यार. O2 नहीं, O. तो O का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 ही तो है. 2,6 ही तो होता है उसका. 8 है ना उसका. तो आप बोलो समझ गए बात? इन अ सिमिलर वे ब्रोमाइड. बोलो सुनिधि, डाउट है इसमें या समझ गए बात? तो अब प्रॉब्लम आ गई कि देखो ये तो प्रॉब्लम आ गई. फिर तो कैसे बनाया जाए? फिर ये तो दिक्कत हो गई. तो फिर इस प्रॉब्लम का सलूशन है. अब ऐसा किया जाए, फिर इसमें कोई ऐसा एसिड यूज किया जाए जो बहुत वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो. तो वो ब्रोमाइड आयोडाइड को फिर ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, वो फिर एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा. तो अब ये समझ गए ना? अगर मैं कहूंगा, एक मिनट सुनना, मैं कहूंगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड, alkyl bromide from alcohol, we cannot use mixture of Ki H2SO4 or KBr H2SO4. Yes, sir. We can't. Because we will not get Ri RBr, we will get Br2 I2. Alcohol चुपचाप बैठा रहेगा,
रिएक्शन ही नहीं करेगा। बोलो समझ गए ना? ओके। अब बेटा इसमें नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी ये? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं बोलो? वी विल यूज S3PO4. S3PO4 is a mild oxidizing agent. It is weak oxidizing agent, mild oxidizing agent. तो ये इतना वीक है कि चलेगा, मैं ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, क्या एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड, तो अब आपको पता चल गया कि ये पी ब्लॉक में HiHBr बनाने का मेथड भी हो गया ना, क्योंकि हम तो उससे नहीं बना सकते, H2SO4 आप डाल नहीं सकते इसमें, H2SO4 से नहीं बना सकते। तो ये मेथड हो गया जी देखो, और इससे क्या बन जाएगा? S3PO4 NaH2PO4 और प्लस HBr। ये ट्राई बेसिक एसिड है ना, एक प्रोटॉन, ये भी NaH2PO4 और Hi। बोलो डन है? अब कई बार ऐसा क्वेश्चन रहता है कि भाई मान लीजिए कि एक वेसल है, रिएक्शन वेसल है, एक बीकर है, और इस बीकर में क्या है भाई? ROH है, और इसमें मैंने क्या किया कि सोडियम ब्रोमाइड और S3PO4 डाल दिया। क्या दिख नहीं रहा है? हाँ, कैसा सोडियम पर? सुनिधि क्या कह रहे हो तुम? अरे भाई मेरे ये और हाँ, मैं ये कह रहा हूं, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का मोनोसॉल्ट ही तो, मोनोसोडियम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, या फिर सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फाइट नहीं बोलते हैं, फॉस्फेट है ये। फॉस्फाइट बोल दोगे तो क्या हो जाएगा फिर? हाँ, फॉस्फाइट में तो वैलेंसी कम, फॉस्फेट है ना ये तो, +5 में है वैलेंसी अभी भी। हाँ, मोनोसोडियम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। जैसे मान लो मैं कहूं, सुनना तो मेरी बात, तुम H2SO4 है ना बेटा, तुम H2SO4 का एक हाइड्रोजन हटा के सोडियम लगाओ, NaHSO4, तो तुम क्या पढ़ोगे इसे? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, खत्म बात। तो इसे तुम क्या पढ़ सकते हो? सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। अगर मैं Na2 लिख दूंगा तो डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, और अगर Na3PO4 लिख दूंगा तो सोडियम फॉस्फेट, खत्म, है ना? इट इज नॉट फॉस्फाइट, आइट लग जाता तो वैलेंसी कम होती है, ठीक है? आप बोलो, ये मैं जो बोलने जा रहा हूं थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। ये S3PO4 मैंने किसका किसका मिक्सचर डाला इसमें पता चला ना आपको? NaBr है ये। तो ये कह रहा है, इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं ना? हाँ, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड एक ही बात है, जनरली फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, बट इसका एग्जैक्ट क्या बोलते हैं? ऑर्थोफॉस्फोरिक। लेकिन फ्रीक्वेंटली जो यूज होता है, जैसे मैं कहूंगा फॉस्फोरिक एसिड ले आओ, तो फॉस्फोरिक एसिड मतलब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। बोलो ठीक है? बोलो। ओके, अब डन। इधर देखो, अब मैं अगर बोलूं इस मिक्स किया मैंने तो क्या होगा? सबसे पहले कैसे रिएक्शन होगा इसमें? ये पहले NaBr H3PO4 रिएक्ट करके HBr बनाएंगे, फिर वो ROH से रिएक्ट करेगा, या फिर H3PO4 ये प्रोटोनेट हो जाएगा और ब्रोमाइड अटैक करेगा। क्या है पॉसिबिलिटी बताओ? मैंने एक बीकर में पहले अल्कोहल रखा, फिर सोडियम ब्रोमाइड डाला, H3PO4 डाला, फिर सोडियम ब्रोमाइड डाला। तो बेसिकली क्या होगा देखो, सबसे पहले क्या होगा बोलो? सर RBr बन जाएगा लास्ट में।
आर वो तो बनेगा ही रिएक्शन, लेकिन कैसे प्रोसीड होगा। तो रिएक्शन प्रोसीड होने का क्या है, पहले आपने क्या डाला बोलो, फर्स्ट नंबर पे ये डाला, सेकेंड नंबर पे ये डाला और थर्ड नंबर पे ये डाला, ऐसा मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। तो बोलो क्या होगा इसमें। Yes, sir. तो फर्स्ट नंबर पे ड्यू इसमें आप डाला ना बोलो, तो अब ये नहीं कि अब आरओएच वेट करेगा कि नहीं नहीं मैं तभी रिएक्ट करूंगा जब क्या आएगा, क्या बोलो HBr आएगा। अरे उसको तो क्या चाहिए, H प्लस से मतलब है, वो H प्लस चाहे H2SO4 का हो, चाहे HBr का हो, चाहे HOCl का हो, चाहे ClO4 का हो, है कि नहीं। तो एसिड से मतलब, तो ये ध्यान रहे कि हाँ मान लो मैंने ऐसा कर दिया कि इनको पहले से मिक्स कर दिया होता तो रिएक्शन वो हो चुका होता, लेकिन अभी अगर तुमने पहले ये फिर सेकेंड नंबर पे ये ऐड किया तो तब तक NaBr का वेट नहीं होगा कि आएंगे, आने वाला आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, नो 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 नॉट एट ऑल। ये H2O प्लस बनेगा, ये परे हो जाएगा, और बल्कि इसके लिए अब और अच्छा है, R प्लस बनने के बाद बोलो HBr से ब्रोमाइड आयन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी कि सोडियम ब्रोमाइड से ज़्यादा होगी, कौन ज़्यादा आयनिक है, तो मेटल वाला है ना। NaBr ज़्यादा आयनिक है कि HBr ज़्यादा आयनिक है, NaBr। सॉल्ट हमेशा, NaBr. सॉल्ट इज ऑलवेज मोर आयनिक एज कंपेयर टू HX। तो अब ये क्या होगा बोलो, ब्रोमाइड सोडियम ब्रोमाइड से आएगा और यहाँ अटैक करेगा और ये RBr बनेगा, तो इस पे ऑब्जेक्टिव बनता है ये, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई। पहले अल्कोहल है फिर एसिड, पहले अल्कोहल, पहले डालेंगे ना तो पहले अल्कोहल है फिर बाद में हमने क्या डाला, एसिड डाला और फिर बाद में सॉल्ट डाला, तो फिर पहले प्रोटोनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो हमने मिक्सचर डाल दिया होता या पहले से ही मिक्सचर रहता तो ऑब्वियसली रिएक्शन पहले वो एसिड बेस वाला हो गया होता। सर अगर पहले हम साथ में करेंगे तो समझ में नहीं आएगा आपके साथ। अरे भाई मैं कह रहा हूँ साथ में डालोगे तो भी यही होगा, लेकिन अगर मान लो आपने क्या किया, NaBr H3PO4 पहले मिक्स करके रख दिया, उसके बाद उसमें अल्कोहल डाला, देन व्हाट विल हैपन। यस सर। तो फिर तो NaBr H3PO4 रिएक्ट कर चुके होंगे कि नहीं। हाँ सर, जब तक रिएक्ट कर देंगे तो हाँ तब तो HBr से रिएक्शन होगा ना। खैर अब ये तो नोट कर लिया, डन है ना ये HX वाला। अब बात होगी इनकी रिएक्टिव, अभी तो ये बात हुई कैसे बनाते हैं इनको, अब वो बात होगी कि डिफरेंट HX की रिएक्टिविटी क्या होगी। तो अब मुझे बताओ, जब HX का आप रिएक्शन करा रहे हो तो आपको क्या चाहिए, HX की रिएक्टिविटी आपको देखनी है, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट HX रिएक्टिविटी आप। तो मुझे बताओ सबसे पहले आपने क्या किया है, बताओ जरा। ये सबसे पहले यहाँ पे लिखा तो है मैंने, दुष्टू एक नंबर के, यहाँ भी क्यों लिख रहा हूँ। हाँ प्रोटोनेशन कराया था। ये प्रोटोनेशन कब होगा इसका, जब ये H प्लस X माइनस टूटेगा ना, HX जल्दी से टूटेगा तभी ना जब ज़्यादा एसिडिक होगा, बोलो तो ज़्यादा एसिडिक। तो अब देखो इस प्रोटॉन मिलना चाहिए इजिली, जितना इजिली प्रोटॉन मिलेगा, कब इजिली प्रोटॉन मिलेगा जब ज़्यादा एसिडिक होगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट HX टूवर्ड्स जिधर लिखी उधर सेव कर लेना। रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट HX टूवर्ड्स अल्कोहल is directly proportional to their acidity. Reactivity of different HX towards ROH is directly proportional to acidity of HX। तो बेटा बताना जरा, HF HCl HBr HI में क्या होगा ऑर्डर, सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है HI, फिर होता है HBr, फिर होता है HCl, फिर होता है HF। ये हो गया बस, कोई दिक्कत नहीं, मतलब HI HBr डालते ही रिएक्शन फटाक से हो जाएगा।
हीट भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन HCl HF के केस में हमें हीट करना पड़ता है और इसके लिए हमें ZnCl2 की भी ज़रूरत होती है। अब HX की बात हो गई, एल्कोहल की बात हो गई, और अब बात होगी ZnCl2। इसमें एक था ZnCl2 भी लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2? पहले तो सिंपल एनसीईआरटी बेसिस का देख लिया जाए और उसके बाद ZnCl2 का मेजर माइनर रोल हम HI HBr HCl के रेफरेंस में देखेंगे। तो चलो मुझे बताओ ZnCl2 का क्या रोल है, बोलो व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2? रोल ऑफ ZnCl2, तो मैं प्योरली पहले तो एनसीईआरटी वाला बता दूं ना। तो ये रिएक्शन जो दिख रहा है, अगर मैं ROH और HX का रिएक्शन लिख रहा हूं तो ये जरा रिएक्शन देखना, ये क्या बना है RH और ये क्या बना है बोलो H2O, यही बना है ना। हेलो, और अब डोंट यू थिंक H2O इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये वापस यहाँ पे अटैक करेगा और रिएक्शन फिर ये बैकवर्ड हो जाएगा। यानी ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है ROH और HX से एल्काइल हैलाइड बना रहे हो, ये कैसा रिएक्शन है? इरिवर्सिबल की रिवर्सिबल? रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो फिर रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल कैसे बनाया जाए, कैसे इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया जाए? तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट, ये बैकवर्ड में आ क्यों रहा है? उसकी वजह से, H2O की वजह से। इस H2O को अगर मैं मीडियम से बाहर रिमूव कर दूं तो क्या होगा? फिर क्या अटैक कर पाएगा ये? फिर इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड में, है ना। अब मीडियम से रिमूव करना मीन्स क्या हुआ कि इसको मैं ऐसा बना दूं कि ये अटैक ही ना कर पाए, यहां पे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी खत्म कर दो, इसको कहीं और इंगेज कर दूं, मीडियम से बाहर निकाल दो, ऐसा बोलूं, या मैं इसे कहीं और इंगेज कर दूं जिससे कि ये अटैक ही ना कर पाए, डिस्टर्ब कर दो, इसको कहीं और उलझा दूं। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना है? तो इसके लिए आपको ये है ZnCl2, इट इज अ लेविस एसिड, यस ना, इट इज लेविस एसिड। अब बताओ, अब ये लेविस एसिड है तो इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, और ये बन गया दोस्त H2O, और ये हो गया ZnCl2, और ये O प्लस और ये माइनस स्टैंडर्ड है। अब बोलो क्या अटैक कर पाएगा ये आके वापस? नो सर। हाँ, तो व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2 विद रेफरेंस टू एनसीईआरटी? मतलब मेन है, बाकी को थोड़ा सा और भी पूछा जाता है, वो अभी जस्ट लिखवाऊंगा मैं। अब इसमें ऐसा लिखिए, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एंड HX, reaction of alcohol and HX is reversible in nature. Reaction of alcohol and HX is reversible in nature. ZnCl2 absorb the water, ZnCl2 absorb the water ZnCl2 absorb the water and shift the equilibrium in forward direction. And shift the equilibrium in forward direction. बस ये बात समझ, या फिर मैं ऐसा बोल दूं, इट प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय एब्जॉर्बिंग वाटर। एक ही बात तो है, इट प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। यस ना, ये ठीक है ना, तो कोई डाउट नहीं हो है? इट प्रिवेंट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ, आवाज नहीं आ गया, इट प्रिवेंट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। प्रिवेंट, ठीक है ना। अब ये ठीक है, देखो आसान है, लेकिन अब
इसमें अब बात हम करेंगे, ये तो एनसीईआरटी की रेफरेंस में बात हो गई, फर्स्ट चैप्टर एल्काइल हैलाइड में गिवन है ये। लेकिन बेटा आप बात होगी जानते हो क्या कि जो ये है ना दोस्त, अगर HiHBr हो, एक रोल तो कॉमन हो गया, सब में रहेगा, लेकिन HiHBr के केस में ZnCl2 का मेजर माइनर दो रोल होंगे एक्चुअली, और HFSCl के केस में अलग रोल होगा। तो वो क्या है वो मैं बताना चाहता हूं, देखना जरा ये। अब मैं यहां पे देख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा, ये डन दोस्त। अब यहां पे इन केस ऑफ रोल ऑफ ZnCl2, तो तुम्हारे माइंड में वही आना चाहिए, एब्जॉर्ब द वाटर, ये ठीक है। लेकिन अगर बहुत स्पेसिफिकली पूछा जाए तो देखना, रोल ऑफ ZnCl2 इन केस ऑफ, बोलो पहले किसके रेफरेंस में बताऊं, HFHCl के रेफरेंस में। हाँ देखा। अब बेटा इसमें जानते हो क्या, दो रोल हो जाएंगे, फिर ऐसा स्पेसिफिकली पूछेगा तो क्या। अब बोलो मुझे बताओ, HFHCl कम रिएक्टिव है ROH के लिए कि ज्यादा रिएक्टिव है? अभी ऑर्डर लिखवाया है मैंने, कम रिएक्टिव है कि नहीं? यस सर, यस दे आर लेस रिएक्टिव। तो मैं अब ऐसा कर रहा हूं, ये ROH और इसको भेज दिया मैं, HF और HCl को भेज दिया मैंने कहा ठीक है जाओ जी, और ये लिख दिया, और ZnCl2 आ गया, ठीक है ना। अब ZnCl2 क्या करे, ये HFHCl तो लेस रिएक्टिव है, दे आर लेस रिएक्टिव, ये HF ये तो लेस रिएक्टिव है, ये जल्दी से आयनाइज नहीं होते, H प्लस और HCl माइनस से जल्दी नहीं मिलता है। तो फिर अब क्या करेगा ZnCl2, अब क्या करे भाई, ZnCl2 का रोल तो तब होता था ना, देखना जरा, ZnCl2 का रोल तो तब है जब रिएक्शन हो जाए और वाटर बन जाए तो ये एब्जॉर्ब कर लेता था। लेकिन अब क्या करें, अब क्या करें ये दोस्त, तो अब क्या करें, अभी ZnCl2 आलसी ने बैठेगा नहीं कि अब चलो चलो ठीक है फिर आराम कर लेते हैं, अभी वाटर रिमूव हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं होगा। ये ZnCl2 क्या करेगा, अभी ये बैठे रहो तुम दुष्ट, और ये ZnCl2 ये ROH लेविस बेस है कि नहीं, बोलो यस इट इज लेविस बेस, और ये रहा लेविस एसिड। अब तुम बताओ मुझे, ये बेटा नहीं रहेगा, ये लो, और फिर अब बताओ मुझे क्या बन गया, ये हो गया आपका ROH और ZnCl2, O पे प्लस और ZnCl2 पे माइनस। आप बताओ संदेह, if you are creating positive charge on oxygen means you have made it good living group। यस सर, तुम लिविंग ग्रुप कैसे बनाते थे, देखना जरा, लिविंग ग्रुप कैसे बनाते हो देखना, ये H2O प्लस ही तो बनाते हो, देखो जरा ये क्या करते हो बताओ, ये कब लिविंग ग्रुप बनता है, जब ऑक्सीजन पे प्लस आता है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस H प्लस जुड़ने से आया, और यहाँ पे प्लस कैसे आया, ZnCl2 जुड़ने से आया, नाउ इट इज लिविंग ग्रुप। ये अब है लिविंग ग्रुप, और बस अब कुछ नहीं, लिविंग ग्रुप बन गया तो फिर ठीक है। अब Cl माइनस आएगा, अटैक करेगा ये परे, और फिर ये आपका क्या बन जाएगा बोलो, एल्काइल क्लोराइड या फ्लोराइड, जो भी। क्या इस बात को समझ पाए? यस सर, हाँ, तो नाउ व्हाट, तो इस केस में मेजर रोल क्या होगा बोलो, व्हाट इज द मेजर, और माइनर रोल क्या होगा। तो इसमें मेजर रोल मैं सिर्फ लिख रहा हूं, माइनर रोल तो हमेशा वो कॉमन रहेगा ना, वो तो जिसमें जो लिखो मेजर रोल, बोलो व्हाट इज मेजर रोल, तो लिखो इन केस ऑफ HF and HCl the major role of ZnCl2 is, in case of HF and HCl the major role of ZnCl2 is to accept lone pair, to accept lone pair to accept lone pair from OH of alcohol, to accept lone pair from OH of alcohol
and make it good living group. And make it good living group. To accept lone pair from the OH of alcohol and make it good living group. सर हम्म सर ये जो HCl है ना सर HCl और HCl में तो केवल वो ऑटो को रिमूव करना था, यहाँ पर उसको लिविंग ग्रुप बनाना है, इसलिए यूज करना है ना। हाँ, मेजर रोल यहाँ पे वाटर रिमूव करना नहीं है, मेजर रोल यहाँ पे क्या है? गुड लिविंग ग्रुप बनाना। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बात तो समझ में आ गई ना। द मेजर रोल इज, समझे, लिखवा दिया मैंने, ZnCl2 माइनर रोल क्या होगा जान जाओगे, ठीक है ना? अरे समझ गए ना, दुष्टों बोलते नहीं सब। यू लॉस्ट योर कनेक्शन, ये कैसे हो गया? अच्छा, नेट चला गया। अरे यार, ये क्या हो रहा है? हेलो हेलो हेलो। हाँ बेटा, इसमें भी यार वो नेटवर्क इंटरनेट चला गया यार। अच्छा सर। हाँ, तो अभी इंटरनेट आएगा तब का, क्या पता नहीं क्या है यार, लाइट इधर उधर जाती है, लाइट चली गई थी और यहाँ पे इंटरनेट चली गई। अभी तो इस खैर आज हो जाता, मैं कॉल करता हूँ उसको। ठीक है, अभी वेट कर। कॉल के अंदर ही रहूं या फिर आप वापस ज्वाइन कर रहे हैं ना, या फिर? नहीं, नेट इसमें चला गया है। अब मैं देख रहा हूँ कि अगर उसको कॉल करने से अगर आ जा रहा है नेट, अभी सही कर दे रहा है तो ठीक है। नेटवर्क चला गया मेरा, वो है ना ब्रॉडबैंड कनेक्शन है ना, तो वो क्या कनेक्शन चला गया, लॉस्ट हो गया कनेक्शन, मतलब इंटरनेट। अभी मैं एक मिनट, तुम वो करो, अगर होगा तो मैं कर लूँगा कॉल। हाँ सर। ठीक। अरे अरे, तो नेट ही चला गया। तो रिंकू से बोलना जरा। तो कितना अभी 6:15 तो हो रहा है, 6:15 हो रहा है, 6:30 बजे तक पढ़ाना है, तो मतलब क्या है? नहीं, रहने दो फिर। एक मिनट, पहले वो कर दूं, सेव कर दूं, सेव कर दूंगा तो सही रहेगा। अब वो आया था ना, उसमें भी आया था ना लुकास टेस्ट, तो क्वेश्चन कर रहे थे, तो अभी तो सारा आ जाएगा ना इसमें। अब अभी एग्जाम्पल बता, अब ये चैप्टर की रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड एल्कोहल, सारे चैप्टर के रिएक्शन आ जाएंगे। अगर नहीं आया